तो वो गरीबी का दर्द जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना विचार दिया, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी नगला चंद्रभान जो उनका गांव है, उस गांव की एक झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने इतना बड़ा दल खड़ा कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा दल है। और जिस दल के प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी बनते, मेरे जैसे गरीब किसान के बेटे को आपने 5 लाख मतों से चुन करके भेजा, तो माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि इस देश के अंदर कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी दिन से निकली और हर गरीब को उसको रहने का मकान प्रधानमंत्री आवास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया। आज मैं गर्व से कहता हूं, यहाँ के सरपंच बता सकते इस पंचायत में कितने प्रधानमंत्री आवास आए? 288 प्रधानमंत्री आवास, 288 तो बन चुके हैं डॉक्टर साहब। जिन गरीबों ने कभी कल्पना नहीं की, वो अपने स्वयं के उस सपने को पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने उनको प्रधानमंत्री आवास में घर देने का काम किया। या हम सब लोग सामान्य परिवारों के लोग हैं। अगर हमें कोई बीमार हो जाता है, बीमार हो जाए तो डॉक्टर कह देगा कि 1 लाख रुपए आपके ऑपरेशन के लगेंगे। तो हमारा गरीब आदमी सोचता है कि 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे? या तो किसी साहूकार से उठाओ, मोए मोए करता है बाद में, या कोई बेटे बेटी परिवार के किसी व्यक्ति का जीवन बचाना है तो किसी से उधारी उठाओ, कुछ रखो। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, 55 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया इस भारत के अंदर, लेकिन कभी उन गरीबों की कल्पना नहीं की। कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता है, उसका जीवन चला जाता है। तो गरीब आदमी जो ईमानदार होता है, मेहनती होता है, उसको लगता है कि इतना पैसा कहां से लाएंगे, भगवान जो करेगा वो होगा, और आदमी का जीवन चला जाता है। लेकिन आज मैं इस पंचायत के इस विकास यात्रा के कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनते, जिन्होंने गरीबी का दर्द देखा है, उन्होंने कहा कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। और इस भारत के अंदर गांव-गांव में हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड फ्री में इलाज कराने का अधिकार इस देश के गरीब को देता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है कि जब कोई डॉक्टर कहता है तो आप लेकर के पहुंचते हैं कि डॉक्टर 1 लाख चाहिए ना, ये कार्ड पकड़ो, ऑपरेशन करो और आदमी का जीवन बचता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड, उज्ज्वला योजना से लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां, पहले गांव के अंदर बेटी पैदा हो जाती थी, लोग कहते थे कि बड़ा बोझ बने, बेटी अभिशाप बन जाती थी, बेटियों को पैदा होना मतलब बड़ा कष्ट हो जाता था। लेकिन आज अब किसी परिवार को कष्ट नहीं होता है, बेटी पैदा होती है तो खुशी होती है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि बेटी के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, और ये बेटी बोझ नहीं बनेगी, ये लक्ष्मी बन करके खड़ी होगी। तो हमारी सरकार ने तय किया कि हर बेटी जब पैदा होगी, होते से ही उसके खाते में 1,43,000 उसके खाते में चले जाएंगे, और लाडली लक्ष्मी लखपति बनकर के ही पैदा होगी। तो बेटी अब बोझ नहीं, अब वरदान बनकर के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो बेटियों की मां भी बैठी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, महिलाओं के बीच बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैया हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे लिए क्या कर रहे हो? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लाडली बेटी लक्ष्मी बन गई। जब वो पढ़ लिख के तैयार होकर के हाथ पीले करने का अवसर मिलेगा तो उसके खाते में 1,43,000 होंगे। तो बेटी तो लखपति बन गई, उसकी मां को भी कुछ करना चाहिए। तो मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी तो लाडली बहना, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना जो मां है हमारी बेटियों की, 8 मार्च को क्या आने वाला है?
8 मार्च को क्या है? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। 8 मार्च को इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल के फूल की सरकार, इसने तय कर दिया है हर लाडली बहना जो हमारी माँ है, इन सब लोगों के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाला जाएगा। तो बेटी तो लखपति बन गई, अब माँ कम से कम 1000 रुपए का उसके खाते में आएगा, 12000 रुपए साल में मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसलिए एक नहीं, कई विकास की योजनाएं, मैं विकास के काम तो गिना नहीं रहा कि यहाँ पर कितने विकास के काम हुए होंगे पंचायत के अंदर। उन सारे विकास के मुद्दों पर पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर प्रकार की सुविधाएं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन कामों को तो कर रही है। मैं आपका सांसद हूं, अब विधायक तो गलती से अपना बना नहीं है, और गलती से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब को दे रहे हैं, तो कमलनाथ की सरकार बनी थी 1,48,000 घर जो प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को भेजे थे। कमलनाथ की सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि 25% पैसा मिलाना पड़ता है राज्य सरकार को, हमारे पास पैसा नहीं है, और 1,48,000 घर वापस कर। अब मुझे बताइए बहनों और भाइयों, नचने कूदनों के डांस कराने के लिए इंदौर में पैसा था, लेकिन गरीब को मकान मिले इसके लिए कमलनाथ के पास पैसा नहीं था। और 1,48,000 लोगों के अधिकार को छीन लिया। ये किसने आपको अधिकार दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। कन्यादान योजना, हमारी बेटियों को 25,000 भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। कमलनाथ की सरकार बनी कांग्रेस की, इनके विधायक से पूछिए कभी, अरे किसने आपको अधिकार दिया था? आपने कहा 51,000 देंगे, 1 रुपया किसी बेटी को नहीं दिया, और भांजियों से भी धोखा करके चले गए। और जो भांजी से धोखा करता है हमारी संस्कृति में, तो वो बचता नहीं है। तो कमलनाथ बचे नहीं, छुट्टी हो गई, सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर तय कर दिया, कन्यादान योजना से लेकर हमारे बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ दर्शन योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, इन्होंने बंद कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्यादान में 51,000 भी मिलेंगे हमारे बेटियों के हाथ पीले करने के लिए। तो हमारे बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन यात्रा कराने के लिए हम पुनः यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन एक बात की मैं सूचना देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो का एयरपोर्ट तो बना है, लेकिन एयरपोर्ट पर यात्रा करने का मौका तो हमारे लोगों को मिलता ही नहीं है। अगर यहाँ के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना जब होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा केवल ट्रेन और बस से नहीं, अब हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन योजना कराने का काम है। तो एक नहीं मित्रों, विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन गए। अपने इस गांव में हम सब लोग मिलकर के इस गांव की जो समस्याएं होंगी, इस गांव के अंदर अगर आपको लाभ मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो उनको लाडली लक्ष्मी से लेकर के प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, संबल योजना, हर प्रकार की योजनाओं में जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उन्हें रजिस्टर्ड होना है, और जो हुए हैं उनको लाभ वितरित करना है। और जो विकास के काम हैं और जो भी आपकी चीजों की जरूरतें होंगी, उनके लिए आपके सांसद आपके द्वार पर खड़े होकर के आपके साथ करने से कंधा मिला करके आप सबको आज विकास यात्रा के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे दो लोगों को, हमारे चमेली पाल और पुष्पा, दोनों को 2-2 लाख रुपए का 2-2 लाख रुपए का जो सहायता मिल रही है, मैं उनको दे रहा हूं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, मैं सबसे आदरणीय मैं बोलना चाहता हूँ
लेकिन दो काम है मेरे, दो काम है, मड़िया की बाउंड्री और दरवाजा गेट लगवाना। आपसे निवेदन करता हूँ। माता की मड़िया की बाउंड्री तो जैसे करना करा देंगे, चिंता मत करो, तो हमसे बात करना। स्वागत द्वार सांसद नहीं बनवाता, लेकिन कुछ व्यवस्था करेंगे। वो सांसद निधि से ही बनता है, लेकिन व्यवस्था करेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है।